ट्रंप सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों के बच्चों को हेड स्टार्ट प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अगर माता पिता के पास लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो उनका बच्चा अब सरकारी प्री स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये वही हेड स्टार्ट प्रोग्राम है जो पिछले 60 सालों से ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ और पोषण देता आया है, भले ही बच्चे का स्टेटस कुछ भी हो। लेकिन अब इमिग्रेशन स्टेटस के बेसिस पर इन बच्चों को पढ़ाई से रोक दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को एडल्ट एजुकेशन, करियर ट्रेनिंग और कई हेल्थ सर्विसेज से भी बाहर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये कदम अमेरिका के संसाधनों की रक्षा के लिए है, लेकिन इसका सीधा असर पड़ने वाला है हजारों बच्चों पर और उनके परिवारों पर, जो अब डर और अनसर्टेनिटी में जीने को मजबूर हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हेड स्टार्ट है वो है क्या। तो ये जो हेड स्टार्ट है वो एक फेडरल प्रोग्राम है जो गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के छोटे बच्चों को फ्री प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और न्यूट्रिशन देता है। ये 1965 से चल रहा है और इसमें इमिग्रेशन स्टेटस से फ़र्क नहीं पड़ता था। यानी कि बच्चा अगर ज़रूरतमंद है तो उसे मदद मिलती थी, भले ही वो इलीगल हो या फिर लीगल। लेकिन अब इस प्रोग्राम को फेडरल पब्लिक बेनिफिट डिक्लेयर किया गया है, यानी कि अब एलिजिबिलिटी इमिग्रेशन स्टेटस पर डिपेंड करेगा। अब से अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बच्चे हेड स्टार्ट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों के माँ बाप के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो बच्चा इस एजुकेशन प्रोग्राम से बाहर रहेगा, भले ही बच्चा अमेरिका में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ ने कहा कि हम अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर नहीं खर्च करेंगे। साफ शब्दों में कहा गया है कि अब फोकस होगा सिर्फ लीगल लोगों पर। अब देखिए, अगर हम इस फैसले के असर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है हजारों बच्चों पर जो पहले से इन प्रोग्राम्स में पढ़ रहे हैं या फिर जुड़ने वाले थे। कई परिवार अब डर की वजह से आगे नहीं आएंगे, भले ही उनके बच्चे लीगली एलिजिबल क्यों ना हो। इसका मतलब है कि कम बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर से दूरी होगी और समाज में असमानता और बढ़ेगा। एडवोकेसी ग्रुप्स का कहना है कि ये फैसला डर और भ्रम फैलाने वाला है और अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटी और ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाएगी। ये बदलाव सिर्फ हेड स्टार्ट तक लिमिटेड नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लेबर ने भी पुराने गाइडलाइंस हटा दिए हैं। अब अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को इन सर्विसेज से निकाला जा रहा है। एडल्ट एजुकेशन जैसे कि GED जो प्रोग्राम है, करियर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट है, वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, अब हर प्रोग्राम में इमिग्रेशन वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। यानी कि एजुकेशन या फिर हेल्थ सर्विस लेने के लिए अब पहले लीगल स्टेटस आपको दिखाना पड़ेगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स, टीचर्स और इमिग्रेंट राइट एक्टिविस्ट, उन सभी लोगों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये पॉलिसी बच्चों को सज़ा दे रही है जो खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यास्मीना नेशनल हेड स्टार्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि ये फैसला हेड स्टार्ट की पूरी सोच को ही तोड़ देता है। इसके अलावा अगस्टस जो हैं वो ED ट्रस्ट के VP हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो इमिग्रेंट्स को टारगेट करता है। DSCA वाले स्टूडेंट्स या फिर वो बच्चे जो यहीं पर यानी कि अमेरिका में पैदा हुए हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, अगर अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो उन पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। कई परिवार डर की वजह से अपने एलिजिबल बच्चों के लिए फॉर्म भी नहीं भरेंगे। बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ दोनों से वंचित किया जाएगा। अमेरिका हमेशा से ही डाइवर्सिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, लेकिन ऐसे फैसले उस सोच को ही बदल रहे हैं। जब एक देश बच्चों को पढ़ाई से वंचित करता है तो नुकसान सिर्फ उन बच्चों का नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का होता है। तो ये पूरी जानकारी थी हेड स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि इस प्रोग्राम के हटने की वजह से किन लोगों पर असर पड़ सकता है और किन लोगों पर किस तरह का असर पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या मानते हैं, क्या विचार है आपका, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NVT टेक केयर।